जय श्री राम। नवरात्र की 9 दिवसीय देवी वंदना के पश्चात विजयादशमी पर्व भी आज संपूर्ण भारत बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। जहां समाज में श्रेष्ठता है वहां निकृष्टता भी व्याप्त है। हमारा परम कर्तव्य है कि अंतस को जगाना एवं अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना भी हमारा कर्तव्य है। मात्र शास्त्र वचनों की दुहाई देना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति में दुष्टता के विरुद्ध असहयोग एवं विरोध का संघर्ष करने का साहस भी अपेक्षित है। और ऐसे समय में जब अनीति, अनाचार, उच्छृंखलता और भिन्न भिन्न प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां फैलने लगे तो ऐसे समय में शास्त्र के साथ शस्त्र पूजा और शस्त्र वंदना की भी आवश्यकता है। इसीलिए भारतवर्ष में आज शस्त्र पूजा का भी प्रावधान रखा गया है। संपूर्ण राष्ट्र शास्त्र के साथ शस्त्रों की पूजा और वंदना और आराधना में भी संलग्न रहे, इसी कामना के साथ संपूर्ण राष्ट्र को विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाइयाँ। ऐसा कहा गया है कि जनमानस में मनोबल को स्थापित करना भी एक हमारे कर्तव्यों का पालन और उनका बोध है। विश्ववंदनीय भगवान राम और योगेश्वर कृष्ण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जहाँ समाज में श्रेष्ठता है वहाँ निकृष्टता भी है, और निकृष्टता जहाँ होगी वहाँ कभी कभी शास्त्र के साथ शस्त्रों का उपयोग भी आवश्यक बनता है। ऐसी एक कथा है कि द्रोणाचार्य धर्मशास्त्रों में पारंगत थे, पर वे शास्त्र अध्ययन के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत और कुशलता पाए हुए थे। वे शस्त्र संचालन का सत्पात्रों को शिक्षण देने के लिए भी एक साधन संपन्न विद्यालय चलाते थे। शस्त्र संचालन पढ़ाते देखकर एक दिन महर्षि धौम्य ने पूछा कि संतों को तो दया और धर्म अपनाना चाहिए, भक्ति के भावना का प्रचार करना चाहिए, आप रक्तपात की व्यवस्था क्यों बता रहे हैं? उन्होंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, यह परिस्थितियों की मांग है। सज्जनों को सत्संग से, सत्परामर्श से, सद्बुद्धि के माध्यम से, सन्मार्ग के माध्यम से समझाया जा सकता है, इसलिए हम पहले उसी का प्रयोग करते हैं। किंतु सर्पों, बिच्छुओं और पाश्विक प्रवृत्ति धारण किए हुए हिंसक पशु प्रवृत्ति वाले लोगों को शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका मुंह कुचलने के लिए शक्ति ही आवश्यक है, इसके बिना उनकी दुष्टता रुकती नहीं है। ऋषि धौम्य का समाधान हो गया। आज के समय में भी जहाँ शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करने की परंपरा तो है ही, किंतु समय की मांग जब हो कि शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी पूजा हो, तो ऐसे समय में क्षात्र तेज से समाज सूत्रबद्ध हो, मातृभोग के रक्षणार्थी नित्य सिद्ध हो, एक की शक्ति राष्ट्र की प्रगति में समर्थ हो, धर्म आसरा लिए मोक्ष काम अर्थ हो। जब धर्म में शास्त्रों की पूजा और वंदना का प्रावधान हो तो दूसरी तरफ शस्त्रों की पूजा का प्रावधान भी बताया गया है। दुष्ट, अमानुषिक, कुदृष्टि, अनाचार और इस तरह के अमानुषिक हिंसक लोगों के लिए शास्त्रों की वंदना के साथ साथ शस्त्रों की पूजा भी आवश्यक है। आज विजयादशमी के पर्व पर संपूर्ण भारत ने जहां एक और 9 दिन शास्त्रों की पूजा और वंदना के साथ साथ अनुष्ठान, आराधना और देवी वंदना का संपूर्ण कार्य निवृत्ति के साथ में पूर्ण किया है, वहीं आज विजयादशमी के अवसर पर भगवान राम की वंदना और अर्चना करते हुए दुष्चारित्र, दुष्कर्मी, दुष्दृष्टि, दुष्कर्म वाले रावण का अंत करने का भी प्रावधान इस राष्ट्र में है। और इसी प्रावधान को शास्त्र पूजा के साथ शस्त्र पूजा और वंदना का दिवस भी कहा गया है। आइए हम सब जहाँ एक और अध्ययन और अध्यापन के माध्यम से शास्त्रों का गुणगान करते हैं,
वहीं हमारे अंदर संघर्ष और अनीति के विरुद्ध संघर्ष की भावना जागे। इस कर्तव्य बोध के साथ शस्त्रों की पूजा भी करें, उनकी भी वंदना करें कि कभी जब कुटिलता, कुविचार, कुदृष्टि क्षेत्र में बढ़ावा दे तो वहाँ शास्त्र के साथ शस्त्रों की पूजा और उनके निभाने की बारी भी निभाई जाए। इसी अर्चना और वंदना के साथ विजयादशमी पर्व पर संपूर्ण भारतवर्ष के बंधु और भगिनियों को आत्मीय अभिनंदन। जय श्री राम, वंदे मातरम।